भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं कि मनुष्य का मन और बुद्धि जिस विषय पर बार बार चिंतन करते हैं वही विषय उसकी आसक्ति बन जाता है। संसार के विषयों से बंधकर मनुष्य क्षणिक सुख की तलाश में जीवन भर भागता रहता है, लेकिन सच्चा और अनंत सुख केवल परमात्मा में प्रेम करने से ही मिलता है। आज के प्रवचन में हम समझेंगे कि क्यों संसार में सुख ढूंढने पर हमें हमेशा दुख ही मिलता है, क्यों आसक्ति के शौक और भय जन्म लेते हैं, और कैसे ईश्वर से प्रेम करने पर जीवन में शांति, आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। आइए संतों और शास्त्रों के वचनों के माध्यम से इस सत्य को समझने की कोशिश करें। संसार में हर कोई सुख चाहता है। कोई धन में खोजता है, कोई परिवार में, कोई पद में और कोई प्रतिष्ठा में। लेकिन क्या ये सुख अस्थायी है? नहीं, ये क्षणिक है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सच्चा और अस्थायी सुख हमें कैसे मिलेगा? किस तरह के सुमरन से सुख की अनुभूति होती है? आज हम सुनेंगे परम स्वामी सतप्रकाश जी महाराज के दिव्य वचनों में कि किस प्रकार नाम स्मरण और ईश्वर स्मरण से मनुष्य को शांति, आनंद और परम सुख की प्राप्ति होती है। लिखते हैं भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से, तो भगवान कहते हैं कि सुनो उद्धव, बार बार जो विषय का चिंतन करते हैं, जिनकी मन बुद्धि बार बार यह चिंतन करता है कि अमुक विषय की प्राप्ति हो जाने से मुझे सुख मिलेगा, तो बार बार विषय के चिंतन से सुख की जो भावना है या सुख के भाव से विषय का चिंतन जो होता है, इससे हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, वह विषय से बंध जाता है। और जिस विषय से हमारी मन बुद्धि सुख भाव से बंध जाते हैं, उस विषय की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक बेचैनी बनी रहती, और जब उस विषय की प्राप्ति हो गई, चाहे वह कोई व्यक्ति का संग हो, चाहे वो धन वैभव हो, चाहे वह कोई पद हो, चाहे कोई सुख सुविधा की वस्तु, घर कार बंगला हो, हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इसके बिना सुखी नहीं हो सकते, और इसलिए जब तक हम इन्हें प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें शांति की अनुभूति नहीं होती, बेचैनी लगती है। और जब हम उन वस्तुओं को पा लेते हैं तो उनके प्राप्ति का सुख कैसा होता है? कहा क्षणिक होता है। जब तक पाए नहीं तब तक पाने की बेचैनी थी, और पा लेने के बाद कुछ ही क्षण बाद फिर उससे हमारी सुख बुद्धि जाती रहती है। फिर हमारा मन किसी नए वस्तु की ओर मुड़ जाता है, नया चिंतन होने लगता है, नए वस्तु के पीछे भागने लगता है। और ये जो भाग है ना, मिला समाप्त, फिर अब नया, मिला समाप्त, अब फिर नया, इसी को कहते हैं मृग मरीचिका। मृगवारी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। तो भागते रहते हैं हम इनके पीछे, और हम कभी सुखी नहीं हो पाते। रेगिस्तान की मृगा की तरह जल की उम्मीद लिए
बालू के पीछे भागते भागते, भ्रम के पीछे भागते भागते इस संसार से चले जाते। तो भगवान कहते हैं जैसे ही बुद्धि संसार के विषय वस्तु में सुख भाव करती है तो उस वस्तु से बंध जाती है और फिर उसे पाने की बेचैनी। अब पा लिया तो क्षणिक सुख के बाद फिर दुख। तो संसार की ओर जिनकी बुद्धि है, संसार और सांसारिक वस्तुओं विषयों में जिनकी सुख बुद्धि है, उनके जीवन में दुख ही दुख है। तब क्या करना चाहिए? मामनुस्मर तस्य चित्तम मयि एव प्रविलीयते। भगवान कहते हैं लेकिन जिनकी बुद्धि अपना सुख मुझ में मान लेता है, जिनकी बुद्धि ऐसा मान लेती है कि मेरा सुख, मेरी शांति ईश्वर में है, फिर वह मुझसे बंध जाता है। और जो मेरे प्रेम में बंध जाता है उसका सुख बढ़ते चला जाता है और मेरी प्राप्ति से उसे अनंत सुख मिलता है, न अंत, ऐसा सुख जिसका कभी अंत ही ना हो। इसलिए परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम जुटे तो फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। और संसार में भी सुख बुद्धि हुई, संसार से जुटा तो फिर हमने अपने लिए दुख का वृक्ष बोया। दुख ही दुख है। तो हमें प्रेम संसार से नहीं परमात्मा से करनी है, वहां सुख असली है। भगवान बुद्ध ने कहा अपनी शिष्या को उपदेश देते हुए कि जिसको संसार में जितना अधिक लगाव है, जितना अधिक 1000 वस्तु व्यक्ति में उसको 1000 दुख है, 100 में आसक्ति प्रेम जुटा 100 दुख, 10 में है तो 10 दुख, 1 में है तो 1 दुख। और जिसको किसी से संसार के पदार्थ से कोई लगाव प्रेम आसक्ति नहीं, उसको कोई दुख नहीं। प्रेमते जायते शोको प्रेमते जायते भयम प्रेमते विप्मुतस्य नति शोको कुतो भयम। संसार से प्रेम करोगे दुख में पड़ोगे, शोक में पड़ोगे सदा डर बना रहेगा, खो जाने का, छूट जाने का, मिट जाने का, दगा हो जाने का, धोखा हो जाने का हमेशा भय रहेगा। आपको किसी बच्चे से स्नेह है, बच्चा जैसे बीमार होता है 2-4 दिन में ठीक ना हो तो डर होने लगता है। आप को संसार के किसी चीज से स्नेह है तो भय है, छूटने बिछड़ने का, मिटने का, चोरी हो जाने का।
तो भगवान बुद्ध कहते हैं जितना संसार में जिनकी आसक्ति है वो उतना ज्यादा दुखी होते हैं, और जिनको संसार में कहीं कोई लगाव नहीं, कोई आसक्ति नहीं, उसको कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख। आपने सुना स्वामी सतप्रकाश जी महाराज के मधुर वचनों में कि सच्चा सुख न तो संसार के विषयों में है, न ही बाहरी संसाधनों में, बल्कि ईश्वर के नाम सुमरन और उनके चरणों में प्रेम से ही है। स्मरण रहे, जब मन परमात्मा से जुड़ता है तभी जीवन में शांति, आनंद और वास्तविक सुख का प्रभाव होता है। तो हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।